Students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and you have enjoyed your weekend and the previous days. Today, we are going to start last chapter of biochemistry, that is chapter number 6. मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि हमने पहले 4 यूनिट किए हैं बायोलॉजी के and then we started the units of chemistry. We have done 1 unit and now we are going to start chapter number 6, and this is the second chapter of chemistry and the last chapter of biochemistry. Inshallah, after this we will start the revision. एंड स्टूडेंट्स, वन मैसेज फॉर यू कि 20 जुलाई से पहले अपने रिटन वर्क कंप्लीट कर लें। और मैं आपको फिर से बता दूं कि रिटन वर्क में आपने क्या करना है कि जितना आपको मैं रिटन सॉल्व करके सेंड करती हूँ, समझिए आपने वही रिटन नोटबुक पे करना है। मींस कि उसमें अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने नोटबुक पे लिखने हैं। हर चैप्टर की डायग्राम ड्रॉ करनी है, नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हैं, डिफरेंशिएट करने के क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, वो तो आपने नोटबुक पर लिखने हैं। और बाकी जो रह जाते हैं लेंथी क्वेश्चन वो आप बुक पे से ही प्रिपेयर करेंगे। नाउ sorry, we will start our chapter number 6 and the topic is acid, alkalis and bases and salts. First of all, we will do as usual the introduction कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हैं बहुत से कंपाउंड होते हैं, बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बनते हैं कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को बनाने से। एंड देयर आर मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स विच आर नोन टू साइंटिस्ट, यानी 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं। और आप ये ख़ुद भी सोच सकते हैं कि हर कंपाउंड को 1 बाय 1 स्टडी करना प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये कंपाउंड जो हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, देन देयर प्रॉपर्टीज़, सबकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पीएच, व्हाट इज़ पीएच, आपको मैं जब बताऊँगी जब हम इस टॉपिक पे पहुँचेंगे। इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम वो होता है, वो सोल्यूशन होता है जो वाटर में बनाया जाए, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। एंड इंडिकेटर्स वुड आल्सो बी डिस्कस, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस क्या होते हैं, ये हम 1 बाय 1 टॉपिक जो है वो रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स। एसिड्स क्या हैं? द वर्ड एसिड इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडियस, ये लैटिन वर्ड से बना है और इसका मतलब है सोर, यानी कड़वा कह लें, खट्टा सा कह लें। इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट हैव सोर टेस्ट, जिनका केमिस्ट्री में एसिड्स किन्हें कहते हैं, जिनका सोर टेस्ट होता है। एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए तो उनसे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, फिगर 6.1, दिस इज़ फिगर 6.1, आप ये देख सकते हैं। हैव सोर टेस्ट ड्यू टू सिट्रिक एसिड, कि जितने भी सिट्रस फ्रूट है, माल्टा है, इसमें आप देख सकते हैं, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, जिनका भी खट्टा टेस्ट होता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है और ये गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में होता है उसमें मिलता है। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये एक तो एंटीसेप्टिक होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो प्रोटीन हमारी फूड में होती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हेल्पफुल होता है। देन वी कम टू द sources of sources of acids. Generally acids are obtained, यानी source का मतलब होता है कि कहाँ से मिलते हैं। they are obtained from 2 different source, इनके 2 source हैं, या तो ये एनिमल से या प्लांट से मिलते हैं,
जो नेचुरली होते हैं और इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं एसिड जो मिनरल से मिलते हैं और उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये आप टेबल देखें, टेबल 6.1, ये आपने पूरे याद करना है और उनका सोर्स याद करना है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल से, और साथ उनके सोर्सेज लिखे हैं, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। फिर ये टेबल है ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका फार्मूला ये आप कई दफ़ा कर चुके हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड A2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको याद कर लेना है। देन कम्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? ऑल एसिड हैव अ सोर टेस्ट। खट्टा होता है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, वाटर है और डाइल्यूट एसिटिक एसिड। डाइल्यूट एसिटिक एसिड वो होगा जिसको वाटर के एडिशन के बाद जो है उसको उसकी कंसंट्रेशन कम की जाती है। क्या करना है? टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जो हाफ वाटर से फिल होगी, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर, सिरका उसमें ऐड करेंगे। क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर थम। अपने थम से, अंगूठे से उसका मुंह जो है वो बंद कर दें और शेक इट वेल, अच्छी तरह शेक करें। टेस्ट द वेट थम, और जब अपने जो थम है उसको आप टेस्ट करें तो आपको पता चलेगा कि उसका टेस्ट जो है वो सोर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अब ये लिटमस सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं, और लिटमस पेपर होता है, लैब में होता है। जब हम एसिड में इसको डिप करते हैं इस पेपर को या मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को, तो वो रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है एसिड्स में, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो एक्टिविटीज़ हैं ना, आप इन्हें क्रॉस कर दें, इनको याद करने की ये प्रैक्टिकल हैं, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक पॉइंट याद करेंगे। नंबर 1 ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। फिर आप नंबर 2 पे करेंगे ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। फिर नंबर 3 पे प्रॉपर्टी आ जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरेसिव लिक्विड। मतलब जो आपने घर में देखा होगा कि अगर डायरेक्ट एसिड को यूज़ करें तो हाथ पे अगर लग जाए तो बहुत खारिश सी होती है, दैट इज़ क्रोसिव होते हैं, ठीक है, उसे क्रोसिवनेस कहते हैं। दे बर्न स्किन, वो स्किन को जलाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, और जो कपड़ा है उसको भी ख़राब करते हैं, एंड एनिमल टिश्यूज़ और जानवरों के मसल्स को। नंबर 4 एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सोल्यूशन वो एसिड के जो पानी में बनाए जाते हैं तो वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजीली पास कर सकती है। नंबर 5 एसिड रिएक्ट विद रिलेटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। ये उसकी केमिकल इक्वेशन है कि मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2 और H2। ये आपने इक्वेशंस साथ याद करनी है। आप इन दोनों में से कोई इक्वेशन कर सकते हैं। जिंक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न्स विद पॉप साउंड। एक ये पॉप साउंड के साथ जो है जलती है। दिस इज़ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, जैसे पटाखे से बजते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड। दीज इक्वेशंस आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न दीज। ये नेक्स्ट इक्वेशन भी उसी से रिलेटेड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोई एक इक्वेशन कर सकते हैं,
ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. दिस इज़ a test for identification of carbon dioxide gas. ठीक है, ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आप अपना लाइम वाटर लें और उसमें अपना सांस जो है वो भी एक्सहेल करें तो वो भी मिल्की हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम जो अपना सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो ये भी एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए. लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विद बेस to produce salt and water. This process is called neutralization. This is important. Sulfuric acid plus sodium hydroxide, sodium sulfate and water. This process is called neutralization, in which salt and water in which acid and base react to form salt and water. This is called neutralization. This is all for today. Allah Hafiz.